रनिंग की शुरुआत कैसे करें? बहुत सारे बंदों के कमेंट से, बहुत सारे बंदों के कॉल्स भी आती है कि सर हम अभी नए हैं और हम रनिंग की शुरुआत कैसे करें? कुछ ऐसे पॉइंट्स बताइए जो हम लोग रनिंग की शुरुआत कर सकें। आइए मैं कुछ ऐसे 6 से 7 पॉइंटों के बारे में बात करूंगा और इनको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले उन पॉइंटों के बारे में जान लो कि कौन कौन से पॉइंट होंगे जिनके बारे में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, इसके बाद वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो नंबर 1 पे होगा कि आपका किट किस तरह का होना चाहिए। इसके बाद नंबर 2 पे होगा कि अगर आप लोगों का फैट ज्यादा है तो किस तरह रनिंग करनी होगी। नंबर 3, अगर आप लोगों की बॉडी फिट है तो किस तरह की आपको रनिंग करना है। नंबर 4 पे होगा कि आप लोग रनिंग की शुरुआत कैसे करें। बहुत सारे बंदों को पता नहीं होता है तो रनिंग की शुरुआत कैसे करें। और नंबर 5 पे होगा कि आप लोग डाइट कौन कौन सी लें। ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि डाइट कौन सी ले। नंबर 6 पे होगा कि रनिंग की टाइमिंग क्या होनी चाहिए। बहुत सारे बंदों को ये नहीं पता, कुछ लेट आते हैं, कुछ बहुत जल्दी कर लेते हैं। रनिंग की टाइमिंग बिल्कुल इसको एक्सप्लेन करूंगा। लास्ट में नंबर 7 पर होगा कि आप इंजरी से कैसे बचें। बहुत सारे बंदे हैं जो नए बंदे अभी रनिंग शुरुआत कर रहे हैं और उनको इंजरी हो जाती है, तो पूरा एक्सप्लेन करूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1 पॉइंट की बात करते हैं किट के बारे में कि मैंने आपको बताया हुआ है कि किट कौन कौन सी होनी चाहिए। किट बहुत जरूरी है रनिंग के लिए। तो एक चीज का ध्यान रखो कि अगर मैं शुरू से बात करूं यानी ये ऊपर से नीचे तक की बात करूं तो सबसे पहले आपके पास एक टी शर्ट होनी चाहिए और टी शर्ट इस तरह की होनी चाहिए जो आपके पसीनों को एब्जॉर्ब करे। ये नहीं कि आपकी बॉडी को जलन पैदा करे। इतना भारी भी टी शर्ट नहीं होना चाहिए कि वहां पर दिक्कतें हो, ज्यादा गर्मी लगे आपको। इसके बाद गर्मी का मौसम चल रहा है तो आपको एक हाफ सैंडो बनियान जो अच्छी आती है, थोड़ा स्पोर्ट टाइप की, उसको पहन के भी आप रनिंग कर सकते हैं, बहुत बेटर रहेगा। इसके बाद आपका एक होगा हाफ लोअर जो स्ट्रेचुअल होगा, एक्सरसाइज करते समय टाइट भी नहीं होगा। इसके बाद आपका उसके अंदर एक सपोर्टर होगा। सपोर्टर का मतलब आप समझ गए, जो आपको कंफर्टेबल हो। भाई अंडरवियर पे आप रनिंग करेंगे तो उसमें दिक्कतें होंगी। इसके बाद आपका एक हल्का मोजा भी होना चाहिए जो गर्मियों के समय में आपको ज्यादा गर्मी पैरों पे पैदा मत करे। इसके बाद जूते की बात करेंगे तो जूता इस तरह का होना चाहिए जब रनिंग करते समय वहां पर एयर भी पास होगी और आपका रनिंग के समय में आपका जंप भी होगा। ऐसे जूते मत पहनिएगा जिससे आपको दिक्कतें भी हो और आपको इंजरी भी हो जाए। इसके बाद हम बात करेंगे किट में बहुत सारी चीजें आती है। जब आप लोग रनिंग के लिए आते हो, अगर आप प्रॉपर वे पे किट पे ये सारी चीजों की शुरुआत करते हो तो आपको अच्छा लगेगा और आप जल्दी परेशान नहीं होंगे। आपके पास जब आप घर से निकलते हो तो एक छोटा सा बैग होगा, उस पे एक मैट होगी। जब आप लोग ग्राउंड पे आओगे, जब वर्कआउट करने के बाद जब आप लोग ग्राउंड की रनिंग वो एक्सरसाइजें करोगे तो अगर आप लोग मैट पे करोगे तो बहुत अच्छा होगा। एक पानी की बोतल होनी चाहिए, आपका ग्लूकॉन डी वगैरह जो ले सकते हैं वो ले सकते हैं। इसके बाद आपका एक, जैसे बहुत सारे बंदे इंजर्ड हो जाते हैं रनिंग के दौरान, तो आपके पास एक ऐसा वो क्या बोलते हैं स्प्रे वगैरह होना चाहिए, मूव वगैरह होना चाहिए कि अगर कोई भी हल्की इंजरी होती है तो तुरंत लगा ले, उसको खत्म कर ले। तो ये बहुत सारी ये जो किटें होती हैं, ये अगर प्रॉपर वे पे लेकर रनिंग करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नंबर 2 की बात करेंगे कि जिन बंदों का फैट ज्यादा है, बहुत सारे ऐसे बंदे हैं आज की डेट में 70 से 80% ऐसे बंदे हैं जिनका फैट ज्यादा है और वो रनिंग करना चाहते हैं और किसी न किसी जॉब की तैयारी करना चाहते हैं। तो उन बंदों के लिए ये पॉइंट बहुत जरूरी है। जब आप लोगों का फैट ज्यादा है तो आप लोगों को जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक। जल्दबाजी ना करते हुए आपको, जब आप लोग रनिंग की शुरुआत करेंगे, वैसे मैंने वर्कआउट हफ्ते भर का पूरा बना के रखा हुआ है। अगर आप लोग नीचे जाएंगे मेरे डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा, वहां पर वीडियो देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को बॉडी फैट में ज्यादा है तो आप लोग को शुरुआत कम से कम 1 से 2 दिन ग्राउंड पे टहल के करना है। ये नहीं कि आप शुरुआत से जो फिट बंदे हैं उनके साथ रनिंग करना शुरू कर देंगे, ऐसा मत करिए। आप लोग 2 से 3-4 दिन कम से कम आपको 20 से 30 मिनट 35 मिनट आपको टहलना है, ताकि आपका जो पैर है ना वो सेट हो जाए ग्राउंड पे और आप लोग जान लो कि मुझे इतना पर डे करना है। ये 2 दिन तक करिए। इसके बाद आप धीरे धीरे वार्म अप शुरू करिए। तीसरे दिन आप लोग धीरे धीरे वार्म अप शुरू करिए, हल्का हल्का, ज्यादा नहीं, और हल्की एक्सरसाइज करिए। ज्यादा, बहुत सारे बंदे होते हैं एक ही दिन में फैट वाली यानी पेट वाली बहुत सारी एक्सरसाइज है वो कर लेते हैं, फिर 2 से 3 दिन उनका मसल्स इतना पेन होता है कि वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और उनको दिक्कतें हो जाती है। और एक चीज, आप लोग को डाइट पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है कि ज्यादा वो फास्ट फूड वगैरह नहीं खाना। जो लोग हेल्दी हैं थोड़ा डाइट का ख्याल रखेंगे, लिक्विड चीजें लेंगे तो आप अच्छे से रनिंग करें। और कम से कम ये शेड्यूल आप 1 हफ्ते तक चलाइए। 1 हफ्ते के बाद अपने आप बॉडी आपकी फिट होने लगेगी और आप अच्छी रनिंग करने लगेंगे। नंबर 3 की बात करेंगे कि बहुत सारे बंदे जो फिट होते हैं, नंबर 3 पे मैंने बात की थी कि जो बंदे फिट होते हैं उनके लिए कैसी शुरुआत करनी चाहिए। अगर आप लोग को
फिट हैं और आप लोगों की बॉडी बिल्कुल फिट है, फैट बिल्कुल नहीं है, तो आप लोगों को वार्म अप से शुरू करना है, आपको टहलना नहीं है। आप लोग अच्छा हल्का वार्म अप करना शुरू करिए और शुरुआत में आप लोग क्या करिए कि जो नए बंदे, जो पुराने बंदे उनके साथ नहीं, आप लोग हल्की फुल्की वार्म अप करके कुछ स्टार्टअप लगाइए, कुछ 100 मीटर 80 मीटर के कुछ हल्के हल्के स्टेप खोल के करिए। इसके बाद हल्का हल्का वर्कआउट करिए, ज़्यादा नहीं। और जब आप लोग एक्सरसाइज करोगे, आप लोग का फैट तो ज़्यादा है नहीं, पेट के भी ज़्यादा फैट नहीं है, थाई का भी नहीं है, तो आप लोग अगर कोई पुराना बंदा आपके साथ कर रहा है, वो अगर 100 कर रहा है तो आपको 50 पर ही खत्म कर देना है। अगर वो 200 कर रहा है तो 100 पर ही खत्म कर देना है। ये नॉर्मल तौर पे करिए और ये कम से कम हफ्ते भर चलाइए धीरे धीरे। इसके बाद आप पुराने बंदों के साथ शामिल हो जाएंगे। उनके साथ कभी भी जब आप उनके साथ रनिंग करिए तो उनसे 2 कदम पीछे रह के करिए, उनके साथ ज़्यादा एफर्ट मत करिए, क्योंकि वो लोग बहुत दिनों से कर रहे हैं तो उनको पता है। आप लोग नए हैं तो आपके पास एनर्जी ज़्यादा है, अभी आप लोग की एनर्जी पूरी भरी पड़ी है तो आप लोग ज़्यादा खींच रहे हैं, लेकिन अपनी बॉडी का ख्याल ना रखते हुए आप लोग घुटना पेन और सिंग पेन ले लेते हैं, तो ऐसा मत करिए। नंबर 4 पे बात करेंगे कि रनिंग की शुरुआत कैसे करें। ये सभी के लिए है। बहुत सारे बंदे क्या करते हैं कि रनिंग की शुरुआत ऐसे करते हैं कि वो 2 से 4 दिन में इंजर्ड हो जाते हैं, और ये बहुत सारे बंदों के ऐसे हमारे पास कॉल आते हैं और मैसेज भी आते हैं कि सर मैं घुटना पेन हो गया, मैं क्या करूं, सिन पेन हो गया, मैं क्या करूं। तो रनिंग की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज ये बताऊंगा कि जब आप लोग ग्राउंड पे आते हो, तो ये सारे के सारे पॉइंट मैं बता रहा हूं, उनको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान स्किप मत करिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो जब आप आते हो तो सबसे पहले आपको ग्राउंड पे आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है। जब आप लोग शुरुआत करते हो तो बॉडी की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे, उससे क्या ये होगा कि आप लोगों का जो रात भर का बॉडी पूरा लूज है वो पूरा एक्टिव हो जाएगा। पूरा का पूरा अंग की एक्सरसाइज होगी, हाथों का होगा, आपका गर्दन का भी होगा, पैरों का भी होगा, पूरी बॉडी का जो स्ट्रेचिंग होगी वो करेंगे। इसके बाद जब आप लोग स्ट्रेचिंग हो जाए तो स्लो स्लो रनिंग करना है, वार्म अप, और ये कम से कम 15 से 20 मिनट करना है। अगर आप लोग ऐसा करते हो तो कभी भी आपको इंजरी नहीं हो सकती है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें करनी है। और एक चीज, रनिंग की शुरुआत करने से पहले आप लोग, अब जब भी आप घर से निकलेंगे तो हल्का आपको गुनगुना पानी पी कर आना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप लोगों की बॉडी एक्टिव रहेगी और एनर्जेटिक रहेगी। और अगर आप लोग ऐसा करते हैं, बहुत सारे बंदे क्या करते हैं कि प्रॉपर पूरी किट पे आते हैं और एकदम तुरंत शुरुआत कर देते हैं रनिंग के, फिर तेज किया, फिर किया, बस फूल गया, सांस फूल गई, 20 इसके बाद लेटे रहे, 2-4 दिन ऐसा किया, फिर सुबह नींद ही नहीं खुली, बस आ ही नहीं पा रहे हैं ग्राउंड में, बोलते हैं बहुत ज्यादा थक गए, ये हो गया, वो हो गया। तो आप ऐसा मत करिए, रनिंग की शुरुआत बिल्कुल शेड्यूल से करिए। और एक चीज, मैंने वर्कआउट डाल रखा है, वहां पे जाके नीचे देखिए कैसे कैसे आपको करना होता है। 5 की बात करेंगे कि डाइट क्या लें। मेन अगर आप लोगों का दिक्कतें होती हैं तो डाइट पे होती हैं। अगर आप अपनी बॉडी को एनर्जेटिक रखेंगे, डाइट अच्छी सी लेंगे, तो मैं गारंटी देता हूं कि ना तो आपको इंजरी होगी और ना तो आपको थकान महसूस होगी और ना तो आप रनिंग छोड़ेंगे। ये उन बंदों के लिए है जो अभी नए नए रनिंग के लिए आए, ये धावकों के लिए भी है, जो नए नए स्पोर्ट्समैन हैं अभी शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए, और जो लोग, बहुत सारी अभी जॉब चल रही हैं, जैसे एसएससी जीडी हो गया, आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, ठीक है, रेडियो ऑपरेटर हो गया, पुलिस हो गई, इनके रनिंग के बंदे जो तैयारी करने के लिए आते हैं उनके लिए खासतौर से मैं वीडियो बना रहा हूं। तो डाइट के बारे में अगर बात करेंगे, अगर आप लोग, जैसे मौसम जिस तरह का चल रहा है, जिस मौसम में आप शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखो कि मौसमी फल जो है ना पर डे आपको लेना बहुत जरूरी है। इसके बाद मॉर्निंग में बहुत सारे बंदे डाइट के बारे में बताते हैं, तो मैं एक चीज आपको बता दूं कि 3 से 4 चीज आपको याद रखना है। 3 से 4 चीज आपको फुलाना है। नंबर 1 चना, नंबर 1 मूंग की दाल, इसके बाद सोयाबीन, इसके बाद बादाम, इसके बाद किशमिश। ये क्या करना है, किशमिश को अलग कटोरी में फुलाना है और इन सारों को थोड़ा मतलब पानी में धुल के शाम को, और ज्यादा मात्रा में नहीं, थोड़ी मात्रा में लेना है। बहुत सारे बंदे क्या करते हैं कि इतना फुला देते हैं, बस उसी को खाने के बाद आप बाकी डाइट नहीं ले पाते। इनको फुलाने के बाद सुबह मॉर्निंग में खा सकते हैं। इसके बाद अगर आप लोग चुकंदर का जूस ले सकते हैं, मौसमी का जूस ले सकते हैं, पालक का जूस ले सकते हैं, मिक्स जूस ले सकते हैं। अगर आप लोगों को मार्केट में मिलता है तो वो ले सकते हैं, नहीं तो अगर आप घर पे बना सकते हैं तो वो ले सकते हैं। और एक चीज, जब आप दोपहर में आप लंच करेंगे तो उसमें क्या होगा कि आप लोग अपने खाने के पहले आप अपने खाने में सलाद की मात्रा ज्यादा रखिए। उसमें से सलाद आपको कम से कम 5 मिनट सलाद खाना है। इसके बाद आपको खाने की शुरुआत करना है, खाने में भी सलाद लेना है। इसके बाद अगर आप लोग मॉर्निंग में ये दोपहर में अगर आप लोग थोड़ा दही ले लेते हैं, थोड़ा मट्ठा ले लेते हैं, तो ये आपको खाने को डाइजेस्ट कर देगा। इसके बाद जब आप लोग इवनिंग की रनिंग करने के लिए आते हैं तो आपको लिक्विड चीजें जैसे नींबू शिकंजी हो गया
और क्या बोलते हैं एनर्जी पाउडर, वो सॉरी एनर्जी चीज़ें हो गई, वो ले सकते हैं। अगर आप लोग ये सारी चीज़ें मार्केट से नहीं खरीद सकते हैं तो आप घर पे भी बना सकते हैं। नींबू शिकंजी आपके लिए बहुत अच्छा है, आप जो पाउडर लेंगे उससे कहीं 100% अच्छा है। इसके बाद जब रात के डिनर में आप लोग बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं, जैसे आप लोग सलाद तो लेना ही लेना है, इसके बाद आप लोग दूध भी ले सकते हैं। खाना खाने के आधे घंटे बाद उसमें हल्दी पाउडर भी हल्का होगा, तो आपका जो दिन भर का थकान होगा, जो आप लोग रनिंग करने का जो थकान होगा, वो जो हल्का फुल्का मसल्स इंजर्ड होगा वो कवर हो जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो ख्याल रखना है। और बाकी अदर डाइट में जो बहुत हाई डाइट होती है उसके लिए मैं बहुत अच्छा वीडियो बना दूंगा, तो देखना मत भूलिए। नंबर 6 पे हम बात करेंगे कि रनिंग की आपकी टाइमिंग क्या होना चाहिए। बहुत सारे बंदे क्या करते हैं कि 8 से 9 बजे तक अपनी नींद को लेते हैं, इसके बाद जब उठे तब कहीं ग्राउंड पे चले गए, कहीं रोड पे चले गए, इसके बाद धूप भी निकल आती है, फिर माहौल ऐसा हो जाता है कि आपको रनिंग करने का मन नहीं करता। तो जो मॉर्निंग की आपकी टाइमिंग होगी वो 5 से लेकर 6 के बीच में होगी। अगर आप लोग 5 बजे 4:30 बजे अपने बिस्तर को छोड़ देते हैं और 5 बजे आप लोग ग्राउंड पे अपने उस एरिया पे जहां पे आप रनिंग करते हैं, अगर आप लोग वहां पर पहुंचते हैं तो आपकी रनिंग को जो शुरुआत होगी, रनिंग का जो माहौल होगा, जो मॉर्निंग का जो क्या बोलते हैं वातावरण होगा, वो इतना शुद्ध होगा कि आप लोग रनिंग करने में आपका बिल्कुल मन लगेगा और आप रनिंग अच्छी से कर लेंगे। यूनिक की जो टाइम होगी जब आप लोगों का सूर्य ढल रहा होता है, गर्मी का मौसम है, ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो जब सूर्य ढल जाता है इसके बाद आप लोग रनिंग करेंगे तो आपकी बॉडी से पसीना अच्छा सा निकलेगा। और पसीना जब निकलेगा, धूप में करेंगे, थोड़ा बॉडी स्किन का भी दिक्कतें हो सकती है, बहुत सारे बंदों को एलर्जी भी हो सकती है धूप में करने से। वैसे धूप में करने से आपको थोड़ा पावर तो मिलेगा, लेकिन वो धूप किस तरह की होनी चाहिए, वो दोपहर की नहीं होनी चाहिए, वो मॉर्निंग की धूप होनी चाहिए। जब सूर्य उग रहा होता है उस समय अगर आप लोग रनिंग कर रहे हो, धूप ले रहे होते हैं, तो वो फायदेमंद होगा। तो यूनिंग में यही करना है। आप लोग बढ़िया जब निकल जाता है सूर्य, जब ढलने लगता है, इसके बाद जब हल्का हल्का थोड़ा छांव हो जाती है, तब आप लोग वर्कआउट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और थोड़ा अच्छा भी लगेगा आपको करने में और मजा भी है। पॉइंट की बात करेंगे, यानी 7 नंबर की पॉइंट की बात करेंगे कि आप लोग की इंजरी से कैसे बचें। मेन पॉइंट यही पर होता है। एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है डाइट का, और सबसे उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि इंजरी से कैसे बचें। क्योंकि अगर आप लोग को इंजरी हो गई तो ना तो आप लोग अच्छी डाइट ले पाएंगे, ना तो टाइमिंग का ख्याल रख पाएंगे, ना तो आप अच्छी किट पहन पाएंगे, और ना तो आप लोग बहुत सारी जो एक्टिविटी होती है वो कर पाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको मत छोड़िएगा और इसको देखिएगा, पूरा स्किप मत करिए, क्योंकि इस प्लेन में बताने वाला हूं कि इंजरी से कैसे बचना है। अब इंजरी से बचने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आपका ग्राउंड कैसा होना चाहिए। ग्राउंड आपका अच्छा होना चाहिए। एक चीज, बहुत सारे बंदे आज की डेट में एसएससी जीडी का रनिंग चलने वाला है, आर्मी का भी, तो बहुत सारे बंदे जो गांव वगैरह से बिलोंग करते हैं, बहुत अच्छा एरिया होता है, वातावरण शुद्ध होता है, लेकिन आप लोग क्या करते हो कि आप लोग उन रोडों पे रनिंग करते हो जो हल्का ऊंचा और ऐसे अप डाउन होता है, वहां पर वो वाला अप डाउन नहीं कि हिल है, वो वाला अप डाउन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो हल्का हल्का ऊंचा खाली होता है, जैसे गाड़ियां वगैरह निकलती हैं तो गड्ढे हुआ, फिर उसमें आप लोग रनिंग करेंगे तो एक पैर जब स्पीड करेंगे तो एक पैर नीचे जाएगा, एक पैर ऊपर जाएगा, तो उसमें अगर ऊपर नीचे पैर पड़ता है तो वहां पर घुटने पे प्रेशर पड़ता है, एंकल पे प्रेशर पड़ता है, और सिन पेन की उस हड्डी पे प्रेशर पड़ता है जहां आपको आपकी दिक्कतें होती हैं। और दूसरा, जो बंदे शहर वगैरह ग्राउंड पर अगर रनिंग करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि उनका जो जूता का चुनाव होता है ना, वो सही नहीं होता। कि कोई कोई बंदा तो ऐसा होता है बिल्कुल उसी जूते पे, कैजुअल जूते पे रनिंग करने लगते हैं जो टाइट होता है, नीचे से सोल टाइट होता है, और वो जूते पहन के आ जाते हैं जो सालों से आप यूज कर रहे हैं। कभी शादी बारात में जा रहे हैं, कभी पार्टी में जा रहे हैं, कभी रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं, तो वो जूता हमेशा पहन के जा रहे हैं और वही रनिंग के लिए लेकर आ रहे हैं। ठीक है, आपको जो रनिंग का शूज होगा वो बहुत अच्छा होगा। अच्छे का मतलब ये नहीं कि आप लोग 10,000 का ले लो, 5,000 का ले लो, 2,500 का ले लो, आप लोग 500 का भी जूता अच्छा ले सकते हैं, 1,000 का भी ले सकते हैं, वो आपकी जेब पे के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोग एक बार, मैं तो कहता हूं कि बराबर बैलेंस रखो। अगर आप लोग एक 2,500 से 3,000 का जूता लेते हैं बच्चा अच्छा स्पंज वाला, अगर 500 का लेते हैं उस पर इंजरी हो जाती है तो वही आप डॉक्टर को दिखाते हो, वही पैसा उधर वेस्ट हो जाता है, इन्वेस्ट कर देते हैं, वो मतलब पैसा चला जाता है। अगर वही 2,500 से 3,000 का जूता ले लेते हैं तो आपका इंजरी से तो काफी बचाएगा। जंप होगा, आपको अच्छा भी लगेगा, अच्छा होगा, उसका सोल भी अच्छा होगा, ऊपर का जो बनावट होगी वो भी अच्छी होगी, आपके पैरों को शेप को अच्छे से ले लेगा। और एक चीज, बहुत सारे बंदे क्या करते हैं जब रनिंग करते हैं तो वो अपने जो लेस होते हैं उनको इतना टाइट बांध देते हैं कि जो आपके पैरों की नसें होती हैं वो दबने लगती हैं, इसके बाद आपको इंजरी शुरू हो जाती है। और एक चीज,
जब भी इंजरी से बचना है तो आप लोग जब भी रनिंग करके जाएंगे इवनिंग या मॉर्निंग में, तो आप अपने घुटने को और एंकल को और सिन पेन वाली एरिया को कम से कम आधे घंटे देना है। आपको आप ऑयल लेना है जो आपके घर में जो जिससे खाना बनता है, शुद्ध ऑयल लेना है, सरसों का ऑयल लेना है, उसमें उससे आपने कम से कम आधे घंटे उसमें से आपको पैरों को हल्का हल्का मालिश करना है। और बहुत सारे बंदे क्या करते हैं कि जब आपको पेन हो जाता है तो आप अपने उस पेन वाले एरिया को क्या करते हो कि कस के मालिश कर देते हो, जहां से जिससे आपका जो दर्द होता है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाता है। और दर्द का क्या कारण होता है कि बहुत सारे बंदे जब रनिंग कर रहे होते हैं तो आपका जो पैर का शेप होता है वो सीधा नहीं पड़ता। बहुत सारे बंदे जब रनिंग करते हैं तो आपका पैर तिरछा यूं पड़ता है। जब आपका पैर तिरछा पड़ेगा और ऊपर नीचे होगा तो आपका जो घुटना होगा, जो टखना होगा, वहां पर आपको वो जो आपका मसल्स होगा वो मुड़ के चलेगा। जब मुड़ के चलेगा तो जब उसको बार बार 1000 बार 2000 बार पैर रखेंगे आप, तो वहां पर क्या होगा कि वो उसी शेप के साथ मसल्स को क्रैक करने लगेगा, मतलब खिंचाव देने लगेगा। तो वहीं पर आपको बहुत सारे बंदे घुटने के दर्द से जूझते रहते हैं, सिन पेन के दर्द से जूझते रहते हैं। मैंने ऐसे बंदों को देखा है कि नए धावक थे, बिल्कुल फैट ज्यादा था, नए थे, लेकिन उनका सिन पेन कभी नहीं हुआ, घुटना पेन कभी नहीं हुआ, एंकल पेन कभी नहीं हुआ। कारण ये था कि उनका जो चुनाव था जूते का वो सही था, ग्राउंड का चुनाव था वो सही था, और इसके बाद जो उनका पैर रखने का जो उनका वो था, वो पैरों का जो शेप होता है वो बिल्कुल सही था। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आप लोग रनिंग करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको इंजरी बिल्कुल नहीं होगी। और एक चीज, अगर इंजरी हो जाती है तो आप कुछ एक्सरसाइजें हैं, नीचे जाइए, ये तो सर्च करिए जेडी फिजिकल एकेडमी सिन पेन एक्सरसाइज, जेडी फिजिकल एकेडमी घुटना पेन एक्सरसाइज, जेडी फिजिकल एकेडमी एंकल पेन एक्सरसाइज, जेडी फिजिकल एकेडमी बैक पेन एक्सरसाइज। अगर ये डालेंगे तो आपको वहां पर एक्सरसाइजें मिलेंगी, और एक्सरसाइजों के जरिए अगर आप लोग पेन को सही करेंगे तो आगे लॉन्ग समय तक आप लोग रनिंग करेंगे और कभी भी पेन नहीं होगा। तो आप, ये मेरा 7वां पॉइंट था। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगा। इसके बाद अगर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।